Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Priya Mehta from Nairobi, and today I am sharing a very important topic regarding how to choose the qualities of your soulmate for your marriage, for your future husband or wife. Since I've taken a lot of batches on this for manifesting marriage, there are so many similar issues are coming into my notice जो मुझे लगता है मुझे address करना चाहिए publicly, because even if people who are not taking workshop from me, even they should know if they are in the process of manifesting marriage. Try and understand marriage क्या है. It's an unconditional love relationship with another opposite guy or a girl, and you are living your life together till the end. जैसे हमने अपने पेरेंट्स या दादा दादी के रिलेशनशिप्स देखे हैं ना, वो कितने केयरिंग होते हैं या कितने लविंग होते हैं. बिना बोले एक दूसरे की बात वो समझ जाते थे. इसको ये पसंद है तो मैं ऐसा कर लेती हूँ, उसे वो पसंद है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ. कितना कोऑर्डिनेशन उनके अंदर होता था. एट द एंड जो चीज़ हमें काम आने वाली है वो एक दूसरे का कैरेक्टर है, एक दूसरे की पर्सनालिटी है, एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और केयर है, ताकि आप दोनों जो हो अपनी इंडिविजुअल लाइफ जो है, आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ पर ग्रोथ कर रहे हो, ये अपना इंडिविजुअल लाइफ पर ग्रोथ कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं. दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में हर्डल नहीं बन रहे हैं. दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं. दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं. दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप विच एग्जैक्टली एवरीबडी नीड्स फ्रॉम इनसाइड. लेकिन वो जो बाहर से एट्रीब्यूट्स जब शेयर करते हैं मुझसे या मैसेज में या वर्कशॉप के दौरान, इफ़ इट इज़ गर्ल, देन अगर लड़का है तो बहुत सुंदर होनी चाहिए, ये फिगर होनी चाहिए, बहुत गोरी होनी चाहिए, ये वाली एज होनी चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, या गवर्नमेंट की जॉब होनी चाहिए, या फैमिली छोटी होनी चाहिए. और अगर लड़की है तो मैम वो बहुत अमीर होना चाहिए, ठीक है, बहुत हैंडसम होना चाहिए, यहाँ पे डिम्पल होना चाहिए, वो ना यूएस में रहे या वो ना लंदन में रहे, या ना उसकी फैमिली छोटी हो, या उसकी जॉब इस कंपनी की हो, वो ये प्रोफेशन का हो. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. आप उन चीज़ों को फोकस बना रहे हो जो वेरिएबल हैं, वो कांस्टेंट नहीं है. ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं सिचुएशन के हिसाब से, हमारी एनर्जी के हिसाब से. आपने पैसा दे के बंदे से शादी कर ली, लेकिन आपके इमोशनल कोशंट आपका आपस में मैच नहीं करता, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, या वो आपको समझ नहीं पा रहा है, या वो अपने बिजनेस में बिजी है, आपको टाइम नहीं दे पा रहा है. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच विल पॉप अप व्हेन वी आर लिविंग टुगेदर इनटू अ लव रिलेशनशिप. तो उन चीज़ों को कंसीडर करो. डोंट कंसीडर वेरिएबल थिंग्स. पैसा इज़ वेरिएबल. आपकी एनर्जी के हिसाब से पैसा आएगा जाएगा. नंबर 1. जॉब इज़ वेरिएबल. ही कैन चेंज द जॉब लेटर. अभी आपकी पसंद की जॉब है, बाद में बाई भगवान ना करे फॉर सम रीज़न डिमोट हो गया, जॉब छूट गई. समझ रहे हो? अब ये चीज़ें वेरिएबल है, लेकिन क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? कैरेक्टर, पर्सनालिटी. अगर वो आपके साथ कोऑपरेटिव है, अगर आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ रहे हो, एक दूसरे की सिचुएशन समझ रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा नहीं हो, एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, कम में भी हिम्मत करके एफर्ट्स करके आगे बढ़ने की आप लोग के अंदर पावर है, तो आप किसी भी सिचुएशन में डाउन भी रहोगे तो आप ग्रो कर जाओगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. प्लीज़ वेरिएबल चीज़ों को मत करो फोकस. अगर आप मेरे से डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं सिर्फ वो प्यार वाली ही और आपको पटाने वाली और आपको हाँ करने वाली बातें ही बताऊंगी. नो, आई एम सॉरी, आई विल टेल यू द ट्रूथ. बेस अपना मत छोड़ो, अपने बेस को पकड़ के बैठो. ये सब चीज़ें वेरिएबल हैं, ये आनी जानी है, इनको बाद में मैनिफेस्ट कर सकते हो. अगर आप दोनों की ट्यूनिंग आपस की अच्छी होगी तो आप यू बोथ कैन rule the world. Okay, you both can create a business, you both can do something together, you can both can support each other for the job, क्योंकि आप दोनों की आपस की ट्यूनिंग अच्छी है, आपस का लव क्वोशंट अच्छा है, आपस का कोऑर्डिनेशन अच्छा है. बिना समझे बात समझ जाना, किसी की बिना बोले समझ जाना कि शी इज़ फीलिंग लो टुडे, आज मैं ये हेल्प करा देता हूँ. दैट इज़ समथिंग ऑन दैट मोमेंट विल गिव यू प्लेजर एंड नॉट मनी विल गिव यू प्लेजर. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. प्लीज़ वेरिएबल्स पे मत जाओ. स्टे ऑन द कांस्टेंट पार्ट.
कांस्टेंट पार्ट को समझो कि हाँ भाई, कैरेक्टर वाइज, पर्सनालिटी वाइज, सिचुएशन संभालने वाइज, कोई लाइफ में अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जाती है तो हाउ ही और शी इज़ हैंडलिंग इट, वो वाइज। फैमिली में कोई इशू हो जाता है तो हाउ शी और ही इज़ टेकिंग स्टैंड फॉर यू, दैट वाइज। सो जब आपस का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता है, लव क्वेश्चन इतना अच्छा होता है ना, फिर कोई भी लाइफ का कोई भी ऑड, लाइफ का कोई भी डिप, लाइफ का कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट कभी आप दोनों को टच नहीं करेगा। आप दोनों हैंड इन हैंड उसमें से बाहर निकल जाओगे। सो प्लीज़ स्टार्ट इमेजिनिंग दैट रिलेशनशिप। ये सब चीज़ें जो वेरिएबल है ना, ये दीज आर बाय प्रोडक्ट्स, ये अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएंगी क्योंकि आप दोनों उस रिलेशनशिप को इन्जॉय कर रहे हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसको रिस्पॉन्ड करता है? फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करता है। जब आप दोनों आपस में खुश हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मोर खुशियाँ भेजेगा। जब आप दोनों आपस में सपोर्टिव हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मोर सपोर्ट भेजेगा। जब आप दोनों आपस में ग्रोइंग हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मोर ग्रोइंग ऑप्शंस भेजेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझो, डोंट टेक इट लाइट प्लीज़। ये हर चीज़ हर चीज़ को आई कांट गिव यू अ चिकनी चुपड़ी बात, राइट, कि नहीं नहीं मैं करवा दूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या चाहिए, अमीर बंदा चाहिए, करो करो करो। ये आपका अंदर से निकलना चाहिए, ये बाहर से नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आ जाओ वो लोग जो अगेन वेरिएबल्स के ऊपर स्टिक कर रहे हैं। आप समझो, अगर मैं मन से ये बोल रही हूँ कि मुझे अमीर लड़का चाहिए, बहुत अमीर लड़का चाहिए, बहुत ही अमीर चाहिए, तो मैं क्या एमिट कर रही हूँ? मैं वाइब्रेट कर रही हूँ कि मैं उतनी अमीर नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ मज़ा आया, मुझे इससे बेटर चाहिए। दैट मीन्स मैं अपने प्रेजेंट को नेगेटिव कर रही हूँ, मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रही हूँ, मैं अपने प्रेजेंट स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। तो मैं जाने अनजाने क्या वाइब्रेट कर रही हूँ? दैट आई एम इन अ लो स्टेटस, आई वांट अ हाई स्टेटस गाय। आप समझ रहे हो? नंबर 1। नंबर 2, आई वॉन्ट अ लविंग मैन। लेकिन घर के रिश्तों को आप प्यार नहीं दे पा रहे हो, घर के रिश्तों को आप समझ नहीं रहे हो, उनको वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो आपको प्यार नहीं मिलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन ही मेरे पास है, प्रेजेंट मोमेंट ही मेरे पास है जिसमें मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ। तो जगह मैं प्रेजेंट में जो बेस्ट करूँगी वो कमिंग फ्यूचर में मुझे वैसा मिलेगा। तो प्रेजेंट में अगर मम्मा से बहस हो गई है तो मैं गंदे तरीके से जवाब दे रही हूँ, तो इट इज़ रॉन्ग। माना शी इज सेइंग रॉन्ग, माना शी इज़ गिविंग यू अ बैड फीलिंग, एक्सेप्टेड कि मम्मा को नॉलेज नहीं है, इट्स फाइन, ओके मम्मा। उस बात को वहीं ख़त्म करके निकलो और उनको ब्लेसिंग्स भेजो। आई ब्लेस यू विद डिवाइन लव। अभी आपको पता नहीं है, बट आई एम हर्ट, बट इट इज़ ओके, आई विल बी फाइन, यू आर माई मदर, और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती आपके साथ। प्लीज़ उसको समझो, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट मनी स्टेटस, प्रेजेंट जॉब, जब तक उसी के अंदर अच्छी चीज़ें ढूंढना नहीं शुरू करोगे उससे बेटर नहीं आएगा। क्योंकि लॉ आपकी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है। मेरी जॉब अच्छी नहीं है मैम, मज़ा नहीं आ रहा, मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे छोड़ने का मन कर रहा है, बार बार छोड़ दूँ उसको, छोड़ दूँ, नहीं चाहिए मुझे, मैं क्या करूँ, फलाना ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है, पॉलिटिक्स होती है, ये होता है, वो होता है। क्या आपकी जॉब में कुछ अच्छा नहीं है? 1% भी कुछ अच्छा नहीं है? आपका स्टेटस अच्छा नहीं है, आपका डेजिग्नेशन भी अच्छा है, आपको कम्यूटिंग के लिए पिक एंड ड्रॉप मिल रहा है, आपकी सैलरी बचती है, उसमें से आपको बोनस मिलता है, कंपनी के रूल्स बहुत अच्छे हैं, अगर मैं अच्छे से काम करूँगी तो उन रूल से मुझे काफ़ी बेनिफिट होगा। देयर सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर, सो मेनी थिंग्स टू बी हैप्पी फॉर। तो हमें उस पर फोकस करना है। जिस दिन मैं अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ को एंजॉय करूँगी उस दिन मुझे उससे बेटर चीज़ ऑफर हो जाएगी। दिस आई कैन गारंटी यू, इस चीज़ के लिए मैं गारंटी देती हूँ, बिकॉज लॉ इज़ वर्किंग ऑन दिस, बिकॉज नियम इसी पद्धति पे काम कर रहा है, रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। So all those girls and boys who are looking forward to have a love relationship in their life, understand that. कई लोग बोलते हैं मैम फ़ोटो देखते हैं ना हम शादी.com पे, लड़की की शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, फील नहीं आया, हमें शक्ल देख के फील नहीं आया। अरे बाबा, यू डोंट नो कैमरा किसका क्या था, उस वक्त सिचुएशन क्या थी, कैमरे की पिक्चर कैसी थी, अच्छी आई कि नहीं आई। यूनिवर्स अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उसको छोड़ो मत, उसको रिस्पेक्टफुली अटेंड करो। आपको फ़ोटो से फील नहीं आया, कोई बात नहीं। इफ़ योर फैमिली और फ्रेंड्स और somebody is insisting to go and meet that person, you should go and meet that person. You never know, live telecast में you feel better. You never know that certain things maybe universe want to share certain experience with you in that meeting. फिर भी उस मीटिंग में कुछ अच्छा नहीं होता है, it is okay, bless them with love and leave. बट अपॉर्चुनिटीज़ जो हाथ में आ रही हैं उसे मत छोड़ो इन वेरिएबल चीज़ों के लिए। शक्ल कुछ दिन ही काम आने वाली है। अगर बंदा ही डिसरिस्पेक्टफुल हुआ और रोज़ आपको अब्यूज़ कर रहा है और आपकी अच्छी सी मैचिंग नहीं बैठ रही, आपसे चीज़ें छुपा रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा, तो वो सुंदर बंदा आप क्या करोगे? ठीक है, तो अगर यूनिवर्स
अगर आसपास की सिचुएशन पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या यहाँ इवन बंदा या बंदी हो गई आपकी उस पर्टिकुलर वेबसाइट में से जो आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखा रहा है एंड दे वांट टू रियली कैरी फॉरवर्ड दिस फॉर फर्दर नेक्स्ट विजिट, यू शुड गिव दैट अपॉर्चुनिटी अ चांस. वेरिएबल चीज़ों के लिए डोंट रिजेक्ट एनीबडी. Don't, the more you will reject, the more you will be rejected. So don't, number one, don't use the word reject. Number two, always it should be always mutual. Maybe I am not worth you, or maybe there are certain things, maybe these cannot be worked out. There's a blessing and blessed with love while a pattern say move out of that. I hope you got our understanding that. So Saturday Sunday this time everybody has requested me कि Sunday we are try and keep the marriage manifestation workshop for Sunday. So this time I've announced for Sunday, India time 5 p.m. है ना. I've announced it on my YouTube and Insta. So register for that, it is fine. And whatever जो मैंने बोला है ना, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो. Okay, thank you so much.